अब जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। टॉपिक नहीं, अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन और सी परमाणु के आधार पर इन्हें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कीटोन और एल्डोस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रायोस, दूसरा है टेट्रोस, तीसरा है पेंटोस और चौथा है हेक्टोस। देखते हैं रुको यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर क्लासेस। कल हमारा जीवन वाला चैप्टर चल रहा था, उसी का जो अगला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट दो भागों में विभक्त है। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर बांट सकते हैं उनको, और दूसरा जो है वो है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शर्कराएं और दूसरा है अशर्कराएं। शर्कराएं किसे कहते हैं? शर्कराएं स्वाद में मीठी होती है, जल में विलय होती है तथा क्रिस्टली होती है। फिर से देख ले, शर्कराएं स्वाद में मीठी, जल में विलय तथा क्रिस्टली होती है। इनके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है। आप देख सकते हैं कि शर्कराएं स्वाद में मीठी होती है, जल में विलय तथा क्रिस्टली होती है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज इसके एग्जाम्पल है। और दूसरा है इसका अशर्कराएं, जो स्वाद में मीठी नहीं होती है और नहीं स्वादहीन होती है, मीठी नहीं होती है। बात तो एक ही है, स्वादहीन होती है, जल में अविलय तथा क्रिस्टली होती है। इसके एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज आदि है। आप देख सकते हैं कि शर्कराओं की डेफिनेशन यही होगी, स्वादहीन मतलब शर्कराएं स्वादहीन होती है, जल में अविलय होती है तथा क्रिस्टली होती है। अगर इसके एग्जाम्पल ले तो स्टार्च, सेलुलोज होते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड। दूसरा पार्ट जो है वो है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल में अपघटन नहीं होता है। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट जल में विलय होते हैं और स्वाद में मीठे भी होते हैं। और फिर इसके भी आगे पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल में अपघटन नहीं होता। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट जल में विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे भी होते हैं। फिर से देख ले एक बार, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल में अपघटन नहीं होता। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट जल में विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। अब क्रियात्मक समूह के आधार पर ये 2 प्रकार के भी होते हैं। पहला है एल्डोस और दूसरा है कीटोस। देखिए फर्स्ट जो है वो है एल्डोस। एल्डोस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज। एल्डिहाइड जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। एल्डोस जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज। और जो कीटोस होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हो जाता है फ्रुक्टोज। और जो कीटोस होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रुक्टोज। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन और सी परमाणु के आधार पर इन्हें मतलब एल्डोस और कीटोस को ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्टोस में बांटा गया है। चलो देखते हैं कैसे बांटा गया है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। ऑक्सीजन और सी परमाणु के आधार पर इन्हें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्टोस में बांटा गया है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो इस प्रकार है। अगर एग्जाम्पल ले तो ये CHO, CH2O, CH
H2OH। इसको हम बोलेंगे एल्डोट्रायोस और ग्लिसरैल्डिहाइड। इसमें अगर कीटल कार्बन की संख्या देखें तो वो थी 1, और दूसरा जो है CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH2OH। इसमें इसको बोलेंगे हम कीटोट्रायोस, मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसमें कीटल कार्बन की संख्या है वो 0। अब आ ही गया है कीटल कार्बन तो बता देते हैं, एक मिनट। जो कीटल कार्बन है वो इसमें 1 है और इसमें 0 है। देख सकते हैं आप कि कीटल कार्बन वही है जिसके ऊपर स्टार का चिन्ह लगाया हुआ है, मतलब वह कार्बन जो सीधा OH से जुड़ा हुआ हो कीटल कार्बन कहलाता है। और जो दूसरा है अपना कीटोट्रायोस वाला, इसमें देख लें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डायरेक्ट OH से जुड़ा हो। कीटल कार्बन की डेफिनेशन यही हो गई कि वह कार्बन जो डायरेक्ट OH से जुड़ा हुआ हो कीटल कार्बन कहलाता है। और जो आगे का पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे।